डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 की जो इंग्लिश की नई बुक आई है उसका लेसन 3 माई पैलेस मेरा स्थान। सबसे पहले इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, उसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही है, दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र एक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक खेत, एक ट्रैक्टर और एक घर, यानी कि ये चित्र है जो गांव का दृश्य है। और दूसरे नंबर पर यह एक शहर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें मेट्रो ट्रेनें हैं और ऊंची ऊंची इमारतें हैं। लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियाँ हैं, सड़कें हैं। तो आगे देर का है इसमें, व्हाट आर द पैलेसेस, ये कौन सी जगह है? तो चित्र एक में आपको लिखना है यहाँ पर ए विलेज, एक गांव, और इसमें लिखना है ए सिटी, एक शहर। हाउ डिड यू नाउ, आपको कैसे पता? तो इसमें लिखना है देयर आर फील्ड्स, यहाँ पर मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, एंड और ए स्मॉल हाउस, और एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। और सिटी वाले में लिखना है देयर आर टाल बिल्डिंग, यानी ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ए मेट्रो ट्रैफिक्स एंड रोड, मुझे यहाँ पर मेट्रो ट्रेनें, ट्रैफिक और रोड यहाँ पर चित्र नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। आगे देर का है व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? तो गांव में मुझे नोटिस किया इट इज़ क्लेम एंड ग्रीन, यहाँ पर जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत और हरा भरा है। और शहर वाले में इट इज़ बिजी विथ मैनी व्हील्स एंड पीपल, और शहर वाले में हमें ये दृश्य देखकर पता चल रहा है कि वहाँ के लोग बहुत बिजी हैं और वाहनों की भीड़ बहुत रहती है शहर में। अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर का अगला वाला पेज। इसके अगले वाले पेज में आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक गांव का दृश्य है जिसमें दो यहाँ पर तोते हैं, जिसका एक का नाम है ये शहर से आया है जिसका नाम है चीकू, और ये गांव से इसका नाम है मीटू। तो इसमें कहता है चीकू विजिट द विलेज, यानी कि चीकू है जो गांव का दौरा करता है, गांव में घूमने आता है। सो व्हाट्स फन इन यूर विलेज, और कहता है कि तुम्हारे गांव में मनोरंजन के क्या साधन हैं, ये बात बोलता है चीकू। तो चीकू द पैरट आस्क्ड मीटू अनदर पैरट, यानी कि चीकू नामक तोता है जो दूसरे तोते से, मीटू से ये बात बोलता है। तो चीकू हैड कम टू जनकपुर विलेज, चीकू है जो जनकपुर गांव में पहली बार आया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज क्यूरियस, वह बहुत उत्साहित है कि गांव में उसे क्या क्या देखने को मिलेगा। अब जो दूसरा तोता है ये गांव वाला, ये कहता है मीटू फ्लैप्ड इज विंग एक्सीडेंटली, यानी कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए कहता है, क्या कहता है कि ओ देयर सो मच टू सी लेट मी सो यू, यानी कि अरे वाह, यहाँ तो देखने लायक बहुत कुछ हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मीटू बोलता है। अब मीटू उस चीकू को घुमाता है गांव में और कहता है हियर आर ब्यूटीफुल ग्रीन फार्म, यानी कि गांव में चारों ओर जो खेत हैं वो हरे भरे हैं। फुल ऑफ बाजरा एंड वीट, और बाजरा और गेहूँ इसमें फसलें बो रखी हैं। हियर आर काऊ एंड गोट्स ग्राजिंग इन द फील्ड, और यहाँ खेतों में गायें और बकरियां चर रही हैं। फील्ड्स बोलते हैं खेतों में। और अगली लाइन हियर इज़ ए ब्यूटीफुल रिवर, यहाँ पर एक बहुत सुंदर नदी है। वेयर वी कम स्विम, आओ हम वहाँ पर स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, तैरते हैं। हियर आर टेल नीम ट्रीज, और यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे नीम के पेड़ हैं। वेयर स्पैरोज क्रिप ऑल डे, और यहाँ पर गौरैया रोज आती हैं और चहचहाती रहती हैं उस पेड़ पर बैठकर।
वाओ, ये बात बोलता है अब चीकू, वाओ दिस इज सो मच फन, यहाँ पर बहुत कुछ है आनंद, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। चीकू सेड हिज आइज विड ओपन विथ एक्साइटमेंट। चीकू उत्साहित होकर यह बात उनको बोलता है मीठू से कि यहाँ पर बहुत कुछ है, मुझे मज़ा आएगा यहाँ पर देखकर। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले पेज में। अगला पेज आपको निकालना है। इसकी अगली लाइन, ही प्लेड ऑन द ट्रीज, वह पेड़ों पर खेला। ही स्विम इन द रिवर, वह नदी में भी तैरा। ही एट डिलीशियस ग्रेप्स फ्रॉम द विन यार्ड, यानी कि वो बगीचे में जाता है अंगूर के और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट अंगूर खाता है। ही चेस्ड बटरफ्लाई इन द फील्ड, और वह खेतों में तितलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। ही लिसन्ड टू द कोयल सिंग स्वीट मेलोडी, और उसने कोयल के मधुर गीत सुने। अगली लाइन हम देखेंगे, ही इवन रोड ऑन ए केमल, और वह रोड पर केमल को जाते हुए देखता है। कौन देखता है? चीकू। अब मिठू, यू मस्ट कम टू माई सिटी, अब वह चीकू गांव को पूरा घूम लेता है और जाते समय उस मिठू से कहता है, अपने दोस्त से, कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अब शहर दिखाता हूँ, मेरा शहर कैसा दिखता है, तुम्हारा गांव है जो मैंने देख लिया है। अब यू विल इंजॉय इट, तुम्हें वहाँ पर बहुत आनंद आएगा। चीकू सेड, ये चीकू बोलता है मीठू अपने दोस्त से। तो यहाँ पर देख रहा है आपको, यह है चीकू और यह है मीठू। तो ये अगली लाइन में दिख रही है, मीठू विजिट द सिटी, अब मीठू है जो उसके साथ शहर में घूमने के लिए जाता है, दौरा करने के लिए। मीठू फ्लो टू द सिटी विथ चीकू, चीकू के साथ शहर में चला जाता। एज सन एज ही अराइव्ड ही लॉग्ड अराउंड इन एग्जाइटमेंट, वहाँ पर मीठू जाते ही क्या देखता है? चारों ओर देखता रहता है और आश्चर्य से उसका जो मुंह है वो खुला ही रह जाता है। वाओ दिस सिटी इज सो लार्ज, यह शहर बहुत बड़ा है। मीठू एक्सक्लेम्ड, मीठू ये बात बोलता है। अब चीकू कहता है यस इट इज़, चीकू सेड प्राउडली, लेट मी शो यू अराउंड, यानी कि जी हाँ बिल्कुल, चीकू ने गर्व से कहा, चलिए मैं आपको चारों ओर घुमा देता हूँ। यहाँ आसमान को छूने वाली ऊंची इमारतें हैं। हियर आर टेल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग यानी इमारतें, दैट टच द स्काई, स्काई का तो होता क्या है? आकाश, तो आकाश को छूती हुई इमारतें भी तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर। तो आगे चलते हैं अब इस पार्ट के आगे। चीकू उस तोते को बताता है मीठू को कि हियर इज़ ए बिजी रेलवे स्टेशन, यह एक व्यस्त रेलवे स्टेशन है जिसमें विथ ट्रेन्स रसिंग बाय, और यहाँ पर ट्रेनें जो दौड़ती हुई आती है और जाती हैं। और हियर आर कलरफुल फ्रूट्स कार्ड ऑन एवरी स्ट्रीट, यहाँ हर गली में रंग बिरंगे फलों के ठेले लगे हुए हैं। अगली लाइन है, हियर आर ब्राइट ट्रैफिक लाइट्स ब्लिंकिंग रेड येलो एंड ग्रीन, और यहाँ पर लाल बत्ती है जिसमें चमकीली है और लाल और येलो है जो टिमटिमा रही हैं। अब आगे बोलते हैं, वाओ दिस सेम्स एक्सीडेंट, यानी कि एक्सटिंग, तो ये कहता है मीठू की सेड फ्लैपिंग इज विंग, इसका अर्थ हम जानते, वाह ये तो बहुत रोमांचक लग रहा है, मीठू ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। हिंदी अर्थ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो इसको पार्ट को समझने के लिए, आप देख सकते हैं। अब आगे क्या होता है, ही सेट ओवर ए बस एंड वॉच्ड द सिटी जूम बाय, अब दोनों तोते हैं जो एक बस के ऊपर बैठ जाते हैं
और शहर को देखते रहते हैं। तो ही एट डिलीशियस आइसक्रीम, वह और स्वादिष्ट आइसक्रीम खाते हैं। ही प्लेड इन ए पार्क, वे दोनों पार्क में खेलते हैं। विथ स्विंग एंड स्लाइड्स, वह झूलों और स्लाइड वाले एक पार्क में खेलता था। ही से एन एरोप्लेन टेक ऑफ एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वे दोनों देखते हैं कि एरोप्लेन है जो अब टेक ऑफ कर रहा है। ही इवन से इन ए रिच शो, उसने तो रिक्शा में भी सफ़र किया। चीकू और मिट्ठू दोनों हंस पड़े और एक साथ बोले, तुम्हारा घर तो बहुत मज़ेदार है। तो हमने अभी इस लाइन का हिंदी अर्थ देखा था। बोथ चीकू एंड मिट्ठू लाफिंग्ड एंड सेड टुगेदर, योर होम इज़ सो मच फन, तुम्हारा घर है जो बहुत मज़ेदार है। ये बात कौन बोलता है? मिट्ठू है जो चीकू को बोलता है शहर को देखकर। अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर हम देखेंगे। ये वाला पेज आपको निकाल लेना है। लेट्स यूज़ डू इट। पहला है चीकू एंड मिट्ठू इंजॉयड देयर जर्नी, चीकू और मिट्ठू है जो अपनी यात्रा का इंजॉय करते हैं यानी कि आनंदित लेते हैं। इन द बॉक्स वन ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ चीकू, यानी कि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये वाला चित्र बनाना है चीकू वाला, जिसमें इंजॉइंग इन द विलेज, वो गांव में आनंद लेता हुआ आपको दिखाई देना है। और इन द बॉक्स टू में ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ मिट्ठू हैविंग फन इन द सिटी, और दूसरे जो चित्र हैं इसमें मिट्ठू है जो पार्क में बैठा हुआ आपको यहाँ पर दर्शाना है ताकि ये चित्र अच्छा से बन जाए। आल्सो राइट वाट दे आर डूइंग, और उसके नीचे लिखिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें जो चित्र नंबर 1 है इसमें क्या है? चीकू है, तो चीकू इज़ स्विमिंग इन द रिवर, चीकू है जो नहा रहा है नदी के अंदर। और दूसरे नंबर पर मिट्ठू है, तो मिट्ठू इज़ ईटिंग आइसक्रीम, मिट्ठू है जो आइसक्रीम खा रहा है। अब आपको अगला वाला निकालना है पेज। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू लिस्ट द डिफरेंट थिंग दैट आर फाउंड इन द विलेजेस एंड द सिटीज़ इन द स्पेस गिवन बिलो, यानी गांव और शहर में क्या क्या अंतर हैं वो लिखिए। जैसे कि फार्म्स, हाउस, काउज, गोट्स, रिवर, नीम ट्रीज, फील्ड्स और विंग यार्ड, ये सभी आपको विलेज वाले में लिखना है। ये गांव में पाए जाते हैं, जैसे कि खेत या घर, गायें, बकरियां, नदियां और नीम के पेड़, खेत और अंगूर के बगीचे। अब सिटी वाले में लिखना है टाल बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें, रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक लाइट्स, फ्रूट कार्ट्स, बस, पार्क, एयरपोर्ट और रिक्शो, ये सभी आपको सिटी वाले में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी थिंग्स हैव यू रिटन इन द बॉक्सेस, नाउ अरेंज ऑल द थिंग्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी कि अपने बॉक्स में कितनी चीज़ें लिखी हैं, अब सभी चीज़ों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमने टोटल सिटी और गांव वाली 16 चीज़ें लिखी हैं, तो इसमें व्यवस्थित करेंगे तो एयरपोर्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बस, काउज, फार्म्स, फील्ड्स, फ्रूट कार्ट्स, गोट्स, हाउसेस और नीम ट्रीज, पार्क, रेलवे स्टेशन, रिक्शो, रिवर, टाल बिल्डिंग्स, ट्रैफिक लाइट्स और विन यार्ड, ये सभी आपको सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। अब है चार्टर चैंप वाले क्वेश्चन। इसमें प्ले विथ यूर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ खेलिए। गो बैक टू द पिक्चर, पिक्चर में वापस जाइए, उसमें ऑफ द विलेज और सिटी वाले में। इसमें पुट यूर फिंगर ऑन एनीथिंग इन द पिक्चर, आस्क यूर फ्रेंड व्हाट्स दिस, इफ यूर फ्रेंड आंसर क्यूरली
डायरेक्टली ही गेट्स ए चांस टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। अपने दोस्त के साथ खेलें, गांव या शहर की तस्वीर पर वापस जाएं। तस्वीर में किसी भी चीज़ पर अपनी उंगली रखें। अपने दोस्त से पूछें ये क्या है। यदि आपका दोस्त सही उत्तर दे देता है तो उसे आपसे अगला प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। यहाँ उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, गाय की तस्वीर पर उंगली रखते हुए आप बता सकते हैं ये क्या है। तो ये एक गाय है, जैसे कि ABCD में। अब इसका अगला है क्वेश्चन दूसरा, टेल यूअर क्लास अबाउट यूअर विलेज या सिटी। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस। इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए, इन माई विलेज या सिटी वी हैव, यहाँ पर लिखना है ग्रीन फील्ड्स, काउज एंड नीम ट्रीज। और दूसरी लाइन है देयर इज़ ए रिवर इन माई विलेज। तो विलेज आएगा, तो इसमें देयर इज़ ए रिवर इन माई विलेज हो जाएगा। अब आपको अगला वाला पेज निकालना है। धवल मयूरी लर्निंग लैंग्वेज। धवल कहता है इन यूअर विलेज, मेरे गांव में, वी हैव टाल कैमल, ऊंचे ऊँट हैं, ऊंचे ऊंचे। तो मयूरी कहती है इन यूअर विलेज, हमारे गांव में, वी हैव ग्रीन ट्रीज, हरे भरे पेड़ हैं। अब आगे धवल बोलता है इन यूअर विलेज, हमारे गांव में, वी हैव स्वीट मैंगो, स्वादिष्ट आम हैं। डू यू नोटिस द वर्ड्स टाल, ग्रीन एंड स्वीट। These words are now as describing words adjective, यानी कि विशेषता बता देने वाला। The tell use about the qualities of someone or something. These qualities can be related to size, color, shape, taste and specialist। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, क्या आपने लंबा, हरा और मीठा शब्दों पर ध्यान दिया, ये विशेषण कहलाते हैं। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में बताते हैं। ये गुण आकार, रंग, आकृति, स्वाद और विशेषता से संबंधित हो सकता है। अब सही विशेषणों का चयन करके निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए। दिस लड्डू इज़ वेरी डिलीशियस, लड्डू है जो बहुत स्वादिष्ट हैं, तो इसमें डिलीशियस लिखना है। दूसरी लाइन, दिस बॉक्स इज़ सो हेवी, यह बॉक्स बहुत भारी हैं। देट आई नीड हेल्प टू पिक इट अप, मुझे और सहायता चाहिए तुम्हारी इसको उठाने के लिए। तीसरा सेंटेंस, लुक एट द डार्क स्काई, इट इज़ गोइंग टू रन, तो इसमें डार्क लिखना है। और ही हैज़ एंग्री आइज़। और लास्ट वाली है द लाइब्रेरी इज़ क्विटली, यानी कि लाइब्रेरी है जो शांत वातावरण होता है। तो ये रहा हमारा चैप्टर पूरा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।